बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़ातिल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिज़ालिकल्लाहि दीनिल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की मकबूलियत के लिए मिलकर सलात पढ़ें। दुआ करूं खाली के दो जहां और आप सबका इस मुकद्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए और हाज़िरान मजलिस की जितनी भी नेक दिली हाजात उनको पूरा फरमाए। आमीन। कोई तमीज़ नहीं, वक्त काफी कम है और वक्त की नफ्ज़े हमारे हाथ में है ही नहीं। जब ज़िक्र अली छिड़ जाता है वक्त की नफ्ज़ें रुक जाती हैं और ये उनका जिक्र है जब वक्त ना था ये थे। बहुत उम्दा है भाई। एक सवाल पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब उनका जिक्र है जब वक्त ना था ये थे। मुझे आज अपनी मजलिस का जो मुझे पहला फिक्रा कहना है वो फिक्रा कहने लगा हूँ। मुझे आज वो फिक्रा कहना है जो मेरे मौला अली अकबर ने यजीदियों को देख के जो मेरे मौला ने फिक्रा कहा था ना, मुझे वो फिक्रा कहना है। अगर फिक्रा अच्छा लगेगा तो आपके हाथ बताएंगे कि इस मौजू को, इस मजलिस को आगे लेके चला जाए या ना चला जाए। उन्हें देखकर मेरे मौला अली अकबर, उन्हें देखकर जो फिक्रा कहा था ना, मैं वो फिक्रा कहने लगा हूँ। उन्हें देखकर मेरे मौला अली अकबर फरमाते हो शामियों सुनो, अली की विलायत वो क्या जाने जिनके घरों की दीवारें छोटी होती हैं। शामियों, अली की विलायत वो क्या जाने जिनके घरों की दीवारें छोटी होती हैं। जवान बैठे हो ना, जवान के सीनों में जोर होना चाहिए। चलो फैज आदिल पैगाम देके जा रहा है, ये जवानी जो है ना ये बाजारों में जाया करने के लिए नहीं। जवानी बाजारों में जाया करने के लिए नहीं, मातम हुसैन करने के लिए मिली है। और जो ये तुम्हें मातम से रोकते हैं ना कि मातम ना करो, जर्जीब ना करो, कमा ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत उम्दा है भाई। जो तुम्हें मातम से रोकते हैं ना, असल में ये हुसैन बादशाह के मातम का कमाल ही अलग है। तुम या हुसैन यहाँ करके और चपेट मुकस्सर के मुंह पे लगो। सारा टाइम एक में सारा वक्त में अपनी बात कहूँगा। हुसैन बादशाह के मातम का कमाल ही अलग है। अच्छा, यहाँ तो मेरे सब अपने बैठे हैं ना, चलिए मैं एक बात कहने लगा हूँ कि कायनात आलम में किसी खानदान में एक या दो बंदों से ज्यादा कभी किसी की फजीलत ही नहीं हुई, कभी किसी को इज्जत और एहतराम ही नहीं मिला, चाहे वो वोटों से बना हो या जितना मर्जी मशहूर हो जाए। भाई एक वक्त में एक या दो बंदों से ज्यादा कभी किसी की फजीलत ही नहीं हुई, कभी किसी को इज्जत और एहतराम ही नहीं मिला। एक वक्त में एक या दो बंदों से ज्यादा कभी किसी की फजीलत ही नहीं हुई, इज्जत और एहतराम ही नहीं मिला। आले मोहम्मद का घराना क्या कमाल घराना है। आले मोहम्मद का घराना क्या कमाल का घराना है। आले मोहम्मद के घराने का कमाल ही अलग है। मैं फिक्रा फिर कहने लगा हूँ, आले मोहम्मद के घराने का कमाल ही अलग है। फातिमा की फजीलत अलग है, मोहम्मद का कमाल अलग है, हुसैन का कमाल अलग है, हुसैन का कमाल अलग है, अली की फजीलत अलग है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वला के घर जाना है, मस्जिद के साथ है। रेफरेंस दिया गया मस्जिद का, साथ जो मशहूर जगह थी उसका दिया गया।
ताकि कयामत वाले दिन उठाने में आसानी हो। इनकी कब्रें किसी मशहूर बंदे की वजह से मशहूर नहीं। कोई दाएं सोया है, कोई बाएं सोया है, कोई दाएं सोया है, कोई बाएं सोया है। एक सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई दाएं सोया है, कोई बाएं सोया है, कोई दाएं सोया है, कोई बाएं सोया है। जहाँ नजर जाकर एक मंजर देखना, नजर जाकर एक मंजर देखना। ना मैंने कभी किसी मुसलमान को सुना, ना मैंने कभी किसी शिया को सुना, ना मैं कभी उसे देखने गया। जहाँ नजर जाकर एक मंजर देखो, नजर अली की कब्र है, दाएं आदम है, बाएं नूह 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 है। कोई दाएं आदम है, बाएं नूह है। कभी किसी ने नहीं कहा मैं आदम की कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ, मैं नूह के जिसे देखो सारे के सारे यही कहते हैं मैं अली के कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ, मैं अली के कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ, मैं अली की कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ। कभी किसी ने आदम का नाम ले लिया, कभी किसी ने आदम की कब्र की ज़ियारत पढ़ेगा, कभी किसी ने नूह की कब्र की ज़ियारत पढ़ेगा। सारे के सारे यही कहते हैं मैं अली की कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ। पूछो ना फैज क्या बात है, कभी किसी ने आदम का नाम नहीं लिया, नूह का नाम नहीं लिया। सारे यही कहते हैं मैं अली के कब्र की ज़ियारत जा रहा हूँ। पूछो ना फैज क्या है लवर, कहा जब मालिकों के नाम आ जाए फिर नौकरों की नहीं होगी। पानी दे दे। पढ़े लिखों का मजमा है। ये बताइए कि जनाबे अली की कब्र बनाई किसने? भाई जनाबे अली की कब्र बनाई किसने? अगर कोई कब्र खोदता है तो तुम उसे उज्जत देते हो ना? किसी से कब्र खुदा को उज्जत देते हो ना? जनाबे अली की कब्र बनाई नूह नबी ने। जनाबे अली की कब्र बनाई नूह नबी ने। जब कब्र बना रहे थे ना, अली मौजूद थे आलम अलस्त में। अली ने कहा मेरी कब्र बना, नूह नबी ने कब्र बनाई। जब कब्र तैयार हो गई ना, नूह नबी ने अली बादशाह के कदमों पे हाथ को रखा और रखने के बाद कहा मौला आपकी कब्र बनाई है, उजरत तो बनती है। आपकी कब्र बनाई है, उजरत तो बनती है, कहा मांग क्या मांगना है? कहा सराहने मुझे भी जगह दे दो, मुझे भी जगह दे दो। और इनकी कब्रें किसी बंदे की वजह से मशहूर नहीं कि फला बंदा औलिया है, फला बंदा औसिया है, फला बंदा नबी है। और तुम नबियों को तो इनके मुकाबले में ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नबियों को नबूवत ही तब मिलती है जब वो इकरार विलायत अली करते हैं। नबियों को तो नबूवत ही तब मिलती है जब वो इकरार विलायत अली करते हैं। अच्छा, जनाबे आदम का नाम तो सबने सुना होगा। जनाबे आदम, उन्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाला था ना, क्या कहा था उनसे? ला तकरबा हाज़िही शजरते, ऐ आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। ला तकरबा हाज़िही शजरते, इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम चले गए, अल्लाह ने कहा निकलो 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 जन्नत से। जब जाने लगे ना, कहा आदम ठहरो, कहा हलो, अल्लाह बोलता भी है। आदम ठहरो, कहा मानने वाले क्यों रोका? कहा आदम लिबास उतारो। क्या कहने आदम लिबास उतारो, आदम लिबास उतारो। पालने वाले लिबास क्यों उतरवा रहा है? कहा आदम जन्नत का लिबास है, जमीन पे नहीं जाएगा। जन्नत का लिबास है, जमीन पे नहीं जाएगा। जन्नत का लिबास है, जमीन पे नहीं जाएगा। आदम ने लिबास उतारे। अब जब जाने लगे ना, फिर आवाज कुदरत आई, आदम ठहरो। कहा पालने वाले अब क्यों रोका? लिबास उतार दिया, अब फिर क्यों रोका? कहा आदम जाके अपनी औलादों को
लिबास है जमीन पे नहीं जाएगा, जन्नत का लिबास है जमीन पे नहीं जाएगा। अल्लाह ने कानून बनाया, जन्नत का लिबास है जमीन पे नहीं जाएगा। परवरदिगार तूने कानून बनाया है, अल्लाह करे तेरा कानून सलामत रहे। ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद का दिन है। मदीने के गनियों के बच्चे, उन गनियों के बच्चे जो खदीजा के झूठे बर्तन बेचकर गनी बने थे, उन गनियों के बच्चे, उन्होंने जब नए नए लिबास पहने ना, मौला हसनैन आते और रहने के बाद कहते माँ हमारे लिबास कहाँ है, माँ हमारे लिबास कहाँ है, कहाँ दर्जी आ रहा है, कहाँ माँ हमारे लिबास कहाँ है। वहां शहजादी ने कहा दर्जी ला रहा है, बस जैसे ही शहजादी ने कहा ना दर्जी ला रहा है, वो वही दरवाजे पे दस्तूर बाब हुआ। शहजादी ने पूछा कौन, कहा आना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। हमारे भाई ने 4 बिस्तर कहे थे ना कि बेटे पालिए भाई ये बेटे सैयद आके हैं लिबास आएंगे जन्नत से, आज मैं भी 4 बिस्तर कहता हूँ। मिसरा सुना हुआ है लेकिन नया जनाया होगा, मिसरा सुना हुआ है। हम लोग एतराज करते हैं भाई जन्नत में दर्जी तो था नहीं, फिर ये कपड़े कहाँ से आए भाई, जन्नत में तो दर्जी था नहीं, ये कपड़े आए कहाँ से, ये कपड़े आए कहाँ से। कि बुक्स में हसनैन के कहता था हमसे मोतरिस, चांद से सुनेगा कि बुक्स में हसनैन के कहता था हमसे मोतरिस, खुद में दर्जी के कपड़े कहाँ से आ गए। बुक्स में हसनैन के कहता था हमसे मोतरिस, खुद में दर्जी के कपड़े कहाँ से आ गए। बुक्स में हसनैन के कहता था हमसे मोतरिस, खुद में दर्जी के कपड़े कहाँ से आ गए। तो हर चीजें तुम लेके आने की बताता है वजह, अरे जन्नत के दर्जी तो चढ़ाएगा। तो हर चीजें लेके आने की बताता है वजह। बुक्स में हसनैन की कहता था बहुत होता है। आज सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खुद में दर्जी न थे कपड़े कहाँ से आ गए। एक और सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा हम और आप जो नमाजें पढ़ते हैं ना, सुबह शाम जो नमाजें पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं। जन्नत में जाएंगे, जज़ा के तौर पर पढ़ेंगे, जन्नत मिलेगी, इसीलिए पढ़ते हैं ना भाई। लालच में कोई बात तो कबूल ही नहीं होती, फिर किस लिए पढ़ते हैं। हम जो नमाजें पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं, हुक्म मौला के तहत। हुक्म मौला है, अगर हुक्म मौला है तो फिर कज़ा भी नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हम नमाजें पढ़ते हैं वो इसलिए इस तरह से पढ़ते हैं कि भाई हुक्म मौला है, नमाज पढ़ोगे जन्नत में जाओगे। अच्छा जन्नत में जाओगे। अच्छा ये जो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं ना, अल्लाह उन्हें क्या चीज देता है, वो तो ऑलरेडी जन्नत में रहते हैं, वो तो ऑलरेडी जन्नत में रहते हैं। फिर उन्हें अल्लाह क्या अजर देता है, उन्हें अल्लाह क्या अजर देता है, आले मोहम्मद की मारिफत, आले मोहम्मद की मारिफत दी जाती है। इसका मतलब जिसको जितनी मारिफत होती जाती है उसका ओहदा बढ़ता जाता है, ओहदा बढ़ता जाता है, मारिफत होती जाती है, ओहदा बढ़ता जाता है, मारिफत होती जाती है, ओहदा बढ़ता जाता है। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है, सोचो किस मेयार पे होगा, क्या मेयार होगा, क्या मेयार होगा, किस मेयार पे होगा, क्या मेयार होगा। उसी फरिश्तों के सरदार से अल्लाह ने कहा, ओ जिब्राइल मेरी इबादत छोड़ दे, हुसैन का नौकर बन जा। मेरी इबादत छोड़ दे, हुसैन का नौकर बन जा। जिब्राइल मेरी इबादत छोड़, हुसैन का झूला झूला। तो भी मुझे कहने का हक है, हुसैन का झूला झूलाना मलाइका की इबादत से
फजीलत है क्या? दो दो मिसरे सुनिए, दो फिक्रे सुनिएगा, दो फिक्रे। एक शहजादी के हवाले से, एक मौला हुसैन के हवाले से याना के तौर से करना चलूं। हुसैन का मुकाबला करने चले हैं। तुम क्या जानो हुसैन की फजीलत क्या है? तुम क्या जानो हुसैन के मर्तबा क्या है? तुम क्या जानो हुसैन की मंजिलत क्या है? तुम्हें पता नहीं हुसैन कौन है? अरे हुसैन वो है कि जिसके लिए खुद रिजवान जन्नत, उनका लिबास अर्श से लेके फर्श में आता है, और खुद हुसैन की माँ है जिनके हाथों की रोटियां फर्श से अर्श में जाती है। जिसके हाथों की रोटियां अर्श से फर्श पे जाती है। बाद रसूल एक तहरीक चली थी, रसूल के इंतकाल के बाद एक तहरीक चली थी, कुरान पढ़ो समझो नहीं। बस ज्यादा नहीं, बहुत कम वक्त में कुरान पढ़ो समझो नहीं, कुरान पढ़ो समझो नहीं, हिल हिल के पढ़ो, हिल हिल के पढ़ो, समझो नहीं, झूम झूम के पढ़ो, समझो नहीं, कुरान पढ़ो समझो नहीं। हमें मौलवियों की चालाकी का पता ही ना चलता अगर ज़ात मुस्तफा की हदीस ना होती। हमें पता ही ना चलता कि मौलवी क्यों कहता है कुरान पढ़ो समझो नहीं, अगर ज़ात मुस्तफा की हदीस ना होती। सरकार फरमाते हैं या अली अना तंजीलुल कुरान व अंता तावीलुल कुरान, ऐ अली मैं कुरान का नुज़ूल हूं, तू कुरान की तफसीर है। अब रूह के बगैर बंदा मुर्दा होता है, रूह के बगैर बंदा मुर्दा होता है, रूह के बगैर बंदा मुर्दा होता है। मेरे पांचवें मौला का फरमान है कि जिस शख्स के अंदर हमारी विलायत नहीं होती है, जिस शख्स के अंदर हमारी विलायत नहीं होती है, वो शख्स मुर्दा होता है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, मेरे पांचवें मौला का फरमान है कि जिस बंदे के अंदर, जिस शख्स के अंदर हमारी विलायत नहीं होती, वो बंदा मुर्दा होता है। कहा मौला वो कैसे? चल भी रहा है, फिर भी रहा है, सांस भी ले रहा है। मौला वो कैसे? चल भी रहा है, फिर भी रहा है, सांस भी ले रहा है। कहा इसके अंदर हमारी विलायत नहीं, इसके अंदर हम फिक्रों पे गौर की, जुमलों पे गौर कीजिएगा। कहा इसके अंदर हमारी विलायत नहीं, और जिसके अंदर हमारी विलायत नहीं होती है वो शख्स मुर्दा होता है, मुर्दा होता है, मुर्दा होता है। जिसके अंदर अली की विलायत नहीं होती है वो मुर्दा होता है। तो भी आज के बाद मुनकिरे विलायत अली से हाथ ना मिलाना, गुस्सा वाजिब हो जाएगा। जो अली के दुश्मन होते हैं कुत्ते से ज्यादा नजीस होते हैं। अभी बताऊंगा, मिसाल ही दूंगा। ये जो अली के दुश्मन होते हैं ना, कुत्ते से ज्यादा नजीस होते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? भाई कुत्ते से ज्यादा नजीस कह दिया तो सुनिए, ये जो अली के दुश्मन होते हैं ना, कुत्ते से ज्यादा नजीस होते हैं, कुत्ते से ज्यादा नजीस होते हैं। क्यों? क्योंकि जन्नत में कुत्ता तो जाएगा, अली का दुश्मन नहीं जाएगा। जन्नत में कुत्ता तो जाएगा, अली का दुश्मन नहीं जाएगा। नमाज की रूह कौन है? अली। काबे की रूह कौन है? अली। बहुत उम्दा है भाई। नमाज की रूह कौन है? अली। कायनात की हर जिन्स की रूह का नाम है अली।
अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुरान की रूह है अली, इसीलिए तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फवाइलुल मुसल्लीन लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कहा लानत है ऐसे नमाजियों पे। पूछा गया मौला वो कौन से नमाजी है? कहा जब कोई नमाजी नमाज के लिए अल्लाहू अकबर कहता है, ऊपर से पैसे देते हैं, अगर नमाज में रूह हो तो ले लेते हैं, अगर अली की मोहब्बत ना हो तो लानत करते हैं। जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, इशाद है ना। जो जिस्म का मुनकिर होता है, जो जिस्म का मुनकिर हो वो काफिर होता है। जो बंदा जिस्म का मुनकिर होता है वो काफिर होता है। जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। जो जिस्म का मुनकिर है वो काफिर क्यों है? जो जिस्म का मुनकिर है वो तो काफिर है। जो जिस्म का, सुन लिए, जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। जो जिस्म का मुनकिर है वो तो काफिर क्यों है? जो काफिर है वो जिस्म का मुनकिर है। जो जिस्म का मुनकिर है वो तो काफिर है। जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। जिस्म है मुस्तफा, रूह है अली। जो जिस्म का मुनकिर है वो तो काफिर है। अब जो रूह का मुनकिर है वो रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? या किसी को शक नहीं, इसमें शक नहीं करना। शक हमेशा पस्ती में लेके जाता है। अब आपको मुझ पे शक हो जाए कि भाई मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ये सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, ये जो नहीं आया ना इसने मेरी ज़ाकिरियत गर्क कर दी, मेरी ज़ाकिरियत डूब गई। शक हमेशा पस्ती में लेकर जाता है। कायनात आलम में फकत एक वजूद है, मेरा मौला अली, जिसे शक भी बुलंद करता है। अली में शक भी क्या हुआ? अली बंदा है या खुदा? भाई अली में शक भी क्या हुआ? अली भाई सलात में मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 5 मिनट और उसका रखते मसाइल खूब बड़े हो माशाल्लाह। कि भाई अली में शक भी क्या हुआ? शक नहीं करना। शक हमेशा पस्ती में लेकर जाता है। रसूल की हदीस है, याद रूह का रूही, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। या अली तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, है ना? है ना? हम लोग हमसे सवाल करते हैं भाई नमाज में अज़ान में अज़ीन वलिल्लाह क्यों कहते हो? कहाँ लिखा है? किस मुज्तहिद ने कहा है? किस किताब में लिखा है? पढ़ो ना पढ़ो, किस किताब में लिखा है? ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत, सुनिएगा, ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत, ना किसी मुज्तहिद से पूछने की जरूरत, ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत, ना किसी मुज्तहिद से पूछने की जरूरत, ना बिल्कुल में ही तो मुतवज्जो हो जाइए, ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत, ना किसी मुज्तहिद से पूछने की जरूरत। क्यों? क्योंकि हालिया वलीउल्लाह फुरू का मसला नहीं, उसूल का है, और उसूल में तकलीद हराम है। कहते हैं कि भाई तुम नमाज में वलीउल्लाह क्यों कहते हो? कहाँ लिखा है? क्यों पढ़ते हो? या अली रूह का रूही, जिस्म का जिस्मी, दमों का दमी, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा खून मेरा खून। हम नमाज में जो हाय वलीउल्लाह कहते हैं ना, क्यों कहते हैं बताता हूँ आपको। अब जो भी जिस्म से खून निकाले जबरदस्ती वो कातिल होता है। जो भी जिस्म से खून निकाले जबरदस्ती वो कातिल होता है, कातिल होता है। जो भी जिस्म से खून निकाले जबरदस्ती वो कातिल होता है। यानी जिस्म का जिस्मी, रूह का रूही, दमों का दमी। यानी तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। जो भी जिस्म से खून निकाले जबरदस्ती वो कातिल होता है। हम अज़ान में अली वलीउल्लाह इसलिए कहते हैं कहीं अज़ान में मोहम्मद के कातिल ना बन जाए।
ये है अली की अजमत, ये है मेरे मौला की फजीलत। ये जो अली से यही अली का बुग़्ज़ था जो करबला में निकाला गया। जो करबला में आए थे ना, ये अली के दुश्मन थे, जो उनके बेटों पे जुल्म ढाया गया। ये अली का बुग़्ज़ था। अज़ादारों, जब रोज़े आशूर कोई ना रहा, मौला हुसैन आते हैं, एक एक के खैमे में आते हैं। बहन ज़ैनब, हुसैन का आखिरी सलाम। माँ की कनीज़ फिज़ा, हुसैन का आखिरी सलाम। उम्मे कुलसूम, हुसैन का आखिरी सलाम। एक एक से रुखसत होते जाते हैं। जब हुसैन खैमे से चलते हैं, मीर अनीस फरमाते हैं, शकील बरामद हुए यूं खैमे के दर से, ऐसे के निकलता हो जनाजा भरे घर से। हुसैन सवार हुए, हुसैन रहमान पे सवार हुए, घोड़े को एड़ देते हैं, रहमान आगे नहीं बढ़ता है। हुसैन एड़ देते हैं, रहमान आगे नहीं बढ़ता है। हुसैन रहमान से कहते हैं, ऐ मेरे अस्मे वफादार, ये मेरी आखिरी सवारी है, मुझे मक्का तक पहुंचा दे। वफादार रहमान था, सर को सिमों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने क्या देखा कि घोड़ों के सिमों से लिपटी हुई 4 सवार की बतूल फरमा रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा। जो भी मक्तब में गया है वापस ना आया है। हुसैन रहमान से नीचे उतरे, सकीना को उठाया, गले से लगाया, कहा बेटी ये क्या कह रही हो? कहा बाबा जो भी मक्तब से गया है, वापस जो भी मक्तब में गया है वापस ना आया है। बाबा तुम जा रहे हो? बाबा खुदा हाफिज, बाबा मेरी एक तमन्ना है, जाने से पहले मुझे एक बार सीने पे सुना दो। हुसैन ने कहा बेटी मेरी भी एक शर्त है। कहा बाबा क्या है? कहा बेटी आज के बाद कभी बाप के सीने पे सोने की तमन्ना ना करना। कहा बाबा क्या मतलब? कहा बेटी आज से तुम अपने माँ के सीने पे सोई, असगर मेरे सीने पे सोएगा। हुसैन मक्तल की तरफ चले, सकीना के दामन को थामा कि नींद आई जब आपकी मुंह पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, पर मैंने निकलती नहीं सैलानी हवा है, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे, कहा फिर अली असगर, उसने कहा सोएंगे, कहा फिर अली असगर। शह ने कहा बस जितना करो सदके में तुम पर, अरे रात होएगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, अरे असगर भी मेरे साथ वहीं सोएंगे बीवी। कहने लगी बस देख लिया आपका ही प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना प्यार। अच्छा ना अगर कीजिए जलाने का इकरार, मर जाएगी शब को तरफ कर दिया अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अगर रोने में कोई कमी ना करना, मैं हमेशा अपनी मजलिस में जिक्र कहता हूँ, रोने में कभी कोई कमी ना करना। क्यों? क्योंकि तुम जो रोते हो ना, जब तुम रोते हो ना, जब तुम बुलंद आवाज से रोते हो ना, मौला सज्जाद दौड़ कर तुम्हारे पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं और जोर से रो, और जोर से रो, जरा और जोर से रो, कि तुम्हारे रोने से सज्जाद को सुकून मिल जाए। जब तुम रोते हो ना, तुम्हें कोई तमाचे नहीं मारता है, तुम्हें कोई तमाचे नहीं मारता है, तुम्हें कोई ताज़ियाने नहीं मारता है। अरे सकीना, अरे जब भी बाबा को याद करके रोती थी, शिव तमाचे मारता था। कि असगर तो कभी आपके अब तक नहीं सोए, पहला लिया मान लिया घर क्यों के वो रोए। अरे जितने भी हैं फर्जंद वो सब रखते जिगर है, मैं आपकी बेटी हूँ, अम्मा का पेशर है। हुसैन ने सकीना के आंखों से आंसू को पोंछा और फरमाया कि रोना अब सब्र करो बाप की जानी, बेटी थी जो अब्बास को पैगाम ज़बानी, हुक्मे लगे यार है सब दशना कहानी, लिखा जो बेटी के लिए लाते हैं पानी। अल्लाह तो आखिरी के 2 मिसरा सुन लेना, सैयद होना बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त कर लेना। 2 मिसरा सुनना, दर्द भरा मिसरा है, दर्द भरा मिसरा है। क्या हुसैन फरमाते हैं कि रोना
की जंग करते जाते हैं। तुमने मेरे अब्बास को मारा, अब कहाँ जाते हो? तुमने मेरे अकबर को मारा, अब कहाँ जाते हो? एक मर्दा आवाज खैरी आई, हुसैन ने तलवार को निहाम में रखा, हुसैन ने तलवार को निहाम में रखा कि भागी हुई फौजें वापस आई। कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई खंजर मारता है, कोई पत्थर मारता है। अदादारों कयामत हो गई। अरे जिसके पास कुछ न था वो करबला से रेत उठाता था, मजलूम के जख्मों में डालता था। हुसैन शहीद हो गए, पंजतन का खात्मा हो गया। बस बहुत तेजी से पंजतन का खात्मा हो गया। बागे करबला हमीद इब्न मुख्तार ने हमीद इब्न जुबैर को पकड़ा, कहा मैंने सुना है तूने करबला में बहुत जुल्म किए हैं। कहा हाँ मैंने जुल्म किए हैं। कहा बयान कर क्या क्या किया है। कहा मुख्तार तो सुन ना सकेगा। कहा नहीं बयान कर। कहा मुख्तार तो सुन ना सकेगा। कहा बयान कर। कहा मुख्तार सुन, जब तेरा अमीर ज़ीन से जमीन की तरफ चला, शिम्र खुंद खंजर लेकर चला, मुख्तार ने हाथ को कलेजे पे रखा, या अली मेरी मदद को आओ, या अली मेरी मदद को